अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द ट्यूटोरियल जहाँ पे आपको हम लोग सिखा रहे हैं आप कैसे दराज पे सेलर बन सकते हैं, ना कि सिर्फ एक सेलर बल्कि एक कामयाब सेलर बन सकते हैं। तो मूविंग ऑन, हम लोगों ने टॉपिक वन में ये देखा कि दराज है क्या। फिर टॉपिक टू में हमने ये देखा कि आप सेलर कैसे बनते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जहाँ पे आपने स्टोर मैनेज करना है और हर चीज़ देखनी है अपने स्टोर से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो है दराज सेलर सेंटर। जो हमारा टॉपिक थ्री है, इट्स बेसिकली इंट्रोडक्शन टू दराज सेलर सेंटर, जहाँ पे आप समझेंगे दराज सेलर सेंटर चलता कैसे है, उसका फ़ायदा क्या है, क्यों दराज सेलर सेंटर बहुत ज़रूरी है आपके स्टोर के लिए। तो सबसे पहले देखेंगे कि दराज सेलर सेंटर है क्या, एक पूरा ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद एक लाइव लुक लेंगे हम लोग दराज सेलर सेंटर पे। एंड इन एक्चुअल अकाउंट जो हम लोगों ने लास्ट टाइम खोला था, वो एक्चुअल में देखेंगे कि किस तरह का वो अकाउंट है, उस पर कैसे दराज सेलर सेंटर काम करता है एंड हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। अच्छा जी, शुरू करते हैं कि दराज सेलर सेंटर है क्या। बेसिकली दराज सेलर सेंटर सेलर्स को एक इंस्टेंट एक्सेस मिलता है जहाँ से आप अपना पूरा स्टोर मैनेज कर सकते हैं, अपना पूरा बिजनेस जो आप चला रहे हैं। तो जो उसका बैक एंड वर्किंग है वो दराज सेलर सेंटर के थ्रू होता है। आपके प्रोडक्ट्स अपलोड करना, आपकी सारी चीज़ें देखना, अपने स्टोर को मैनेज करना, अपने स्टोर को ऑन करना, अपने प्रोडक्ट्स लगाना, एवरीथिंग, हर चीज़ दराज सेलर सेंटर के थ्रू होती है। तो वो बैकएंड होता है जो सेलर्स को दिया जाता है, आप लोग को दिया जाएगा। उसके थ्रू अपना आप सेटअप करते हैं पूरा स्टोर, उसको डेकोरेट करते हैं, आप प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, अपने ऑर्डर्स को देखते हैं किस तरह ऑर्डर आ रहे हैं। तो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग रियल टाइम, हर चीज़ रियल टाइम पे हो रही होती है दराज सेलर सेंटर पे। तो आपके स्टोर पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने विजिट्स आ रहे हैं, कितने लोग आपके प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको दराज सेलर सेंटर देता है। कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली, आपकी जितनी इन्वॉइसिंग है, आपके जितने फाइनेंसेस है, आपने कोई कैंपेन ज्वाइन करनी है, आपने अपना स्टॉक को मैनेज करना है, अगर आपको कोई टूल्स की ज़रूरत है, अगर आपने कुछ और ऑर्डर फुलफिलमेंट करनी है, जो भी चीज़ करनी है वो सब कुछ आपका दराज सेलर सेंटर से होता है। तो दराज सेलर सेंटर आपको कंप्लीट एक कंट्रोल देता है अपने स्टोर के ऊपर। जरा सी इसकी यूजेबिलिटी की बातें कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका ऑर्डर मैनेजमेंट आती है। ऑर्डर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं, अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करते हैं। जब आपको ऑर्डर आता है तो उसको डिलीवर करना, उसको मार्क करना, डिस्पैच करना, या फिर अगर आप फुलफिलमेंट बाय दराज पे काम करें तो वो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली डिस्पैच हो रहा होता है। तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम पे आपके सेलर सेंटर में नज़र आ रही होती है। दूसरी चीज़ होती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट्स को ऐड करना, नए प्रोडक्ट्स जब आपके पास आते हैं आप उनको अपलोड करते हैं, उनकी पिक्चर्स अपलोड करना, उनकी डिस्क्रिप्शन अपलोड करना, उनको लाइव कराना, उनकी कैटेगराइजेशन करना, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मैनेजमेंट दराज सेलर सेंटर के थ्रू होती है। थर्ड थिंग इज़ शॉप मैनेजमेंट। शॉप बेसिकली इज़ द स्टोर, जो आपका स्टोर आपने दराज पे खोला है, दैट इज़ योर शॉप। उस शॉप को डेकोरेट कर सकते हैं। अब जब हम लोग कहते हैं डेकोरेट कर सकते हैं, तो जब आपने देखा होगा दराज का आप कोई पेज खोलते हैं या किसी स्टोर पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे टॉप पे बैनर आता है, नीचे प्रोडक्ट्स आते हैं कैरोजुल में, लिस्टिंग फॉर्म में। तो डिफरेंट आपके पास टेम्पलेट्स या लेआउट्स मौजूद हैं। दराज अलाउ करता है अपने सेलर्स को कि आप अपना स्टोर खुद से डेकोरेट कर सकते हैं, आप खुद से बैनर्स अपलोड कर सकते हैं, आप खुद से अपने जो टॉप मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको आप टॉप पे रख सकते हैं। तो आपके पास पूरी आज़ादी होती है कि आपने अपना स्टोर को कैसे डेकोरेट करना है। तो बेस्ड ऑन सम बेस्ट प्रैक्टिसेस हम वो आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप अपने स्टोर को बेटर मैनेज कर सकते हैं। प्रमोशन मैनेजमेंट दराज की एक सबसे बड़ी जो खसूसियत है, इसमें साल की बहुत सारी कैंपेन्स होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलती है। तो जितनी प्रमोशंस में या जितनी आप कैंपेन से पार्टिसिपेट करते हैं आपको उतना एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर से मुराद के इतने लोग आपको देखते हैं, दराज पे आप टॉप पे अपेयर होते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रमोशंस होती हैं दराज वो सबसे पहले टॉप पे अपेयर करता है। अगर आपको याद हो टॉपिक वन में हमने देखा था कि दराज पे प्रमोशंस कहाँ कहाँ होती हैं, टॉप पे बैनर्स मैंने आपको दिखाए थे, दूसरी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। उधर आपकी जितना आप ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी प्रमोशंस में आपको आपकी प्रोडक्ट्स को एक्सपोजर मिलता है। जितना एक्सपोजर मिलता है उतनी ज़्यादा सेल्स आती हैं। कैसे हम अपनी अच्छी प्रमोशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके क्या क्या हैं, वो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर ये सब कुछ मैनेज होता है दराज सेलर सेंटर से। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की। देखिए, दराज पे स्कोरिंग सिस्टम है। जब आपके ऑर्डर्स आते हैं कितना जल्दी आप उसको डिस्पैच कर रहे हैं, कितना जल्दी वो आपके बायर तक पहुंच रहा है, कितना जल्दी आप सेल अपने बायर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे बायर्स होते हैं जो कि आपसे चैट पे बात करते हैं,
आपसे आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड वो दे कैन चैट विद यू, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक पूरा मैसेज सेंटर है दराज सेलर सेंटर में, जिसके थ्रू आप अपने बायर से कांटेक्ट करते हैं, उनको रिप्लाई करते हैं, उनको बताते हैं उनकी जो क्वेरीज होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में शॉपिंग करने से पहले आपसे 2-3 सवाल ज़रूर करते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसकी यूजेबिलिटी बताइए, फला इसमें कलर कॉम्बिनेशंस क्या है। तो वो सारे जवाब आप जितना जल्दी मैनेज कर सकते हैं तो उतने अच्छी आपकी परफॉर्मेंस बिल्ड होती है। कितनी जल्दी आपके प्रोडक्ट डिलीवर होते हैं, उनको कितना जल्दी आप मार्क करते हैं कि डिलीवर हो गया, कितना जल्दी आपको कस्टमर रिव्यू देता है। तो ये सारे एक स्कोरिंग सिस्टम पे चल रहा होता है और यही आपकी परफॉर्मेंस को डिटरमिन करता है। जितने अच्छे पेज व्यूज़ आएंगे, जितने अच्छे रिव्यूज़ आएंगे, दराज आपको उतना ही प्रमोट करता है। फिर आता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट इज़ बेसिकली जितने आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं उनके अगेंस्ट आपको जो पैसे मिल रहे हैं, उन सब की इन्वॉइसिंग, उन सब के चार्जेस, उन सब की पेमेंट्स इज़ हैपनिंग थ्रू दराज सेलर सेंटर एज वेल। वहाँ पे पूरा फाइनेंस का एक सेक्टर है, फाइनेंस का पूरा एक सेक्शन है जिसके थ्रू यू कैन एक्चुअली मैनेज कितने आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके अगेंस्ट कितनी पेमेंट्स हो रही हैं, उनके अगेंस्ट कितना कमीशन कट रहा है। एवरीथिंग इज़ मेंशन इन दराज सेलर सेंटर। तो दराज सेलर सेंटर को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको उसकी यूजिबिलिटी का आइडिया तब होता है जब आप एक्चुअल में काम कर रहे हो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जिसको आप यूज़ करते हुए अपने स्टोर को और अपनी सेल्स को इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक लाइव लुक देखते हैं दराज सेलर सेंटर पे कि चलता कैसे है। तो वी विल लॉग इन टू द अकाउंट जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम खोला था, और उसी पे देखेंगे दराज सेलर सेंटर में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स जो कि हमारे स्टोर को इन्हांस करती है। जी, तो अब आपकी स्क्रीन पे दराज सेलर सेंटर का लॉगिन पेज आपके सामने आ गया। आपने आप क्रेडेंशियल्स डाल के साइन इन करेंगे। साइन इन करते ही आपके पास जो स्क्रीन आती है ज़्यादातर कैंपेन्स की आती है। ये आपको बता रहा है कि इंडिपेंडेंस डे कैंपेन आने वाली, इस पर आप क्लिक करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगेन इसके बारे में हम लोग फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो आपको और कैंपेन्स दिखाएगा। तो ये डिफरेंट कैंपेन्स चल रही हैं, इसमें डिटेल्स भी लिखी हुई होती हैं। अगर आप पे क्लिक करते हैं तो आपको बताता है, और अपडेट जो जितनी आ रही होती हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो वेयर हाउस में है तो उसके टाइमिंग्स क्या है, या फिर अगर जैसे अभी ईद आ रही है या कोई ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होने लगता है तो उसके अगेंस्ट जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती हैं वो आपको खोलती सामने स्क्रीन पे आ जाती हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि एक बार उनको देख लें कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद इसको आप बंद कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके सामने जो आ रहा है ये दराज सेलर सेंटर का मेन डैशबोर्ड है। जब आप लॉगिन करने के बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन थी उसको जब स्किप किया तो आपके सामने ये स्क्रीन आती है जहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड्स बने हुए हैं। एक परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है, एक ऑपरेशंस डैशबोर्ड है, और अगर आप उसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास एक कैंपेन डैशबोर्ड भी आता है। फर्दर स्क्रॉल करते हैं तो आपके पास सेलर पिक्स और चैट का ऑप्शन आ रहा होता है। अगेन इसको एक वन बाय वन देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। परफॉर्मेंस पे दराज बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, हर चीज़ का एक स्कोरिंग सिस्टम होता है। तो जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना ही आपके प्रोडक्ट्स टॉप पर आते हैं, उतना ही आपको एक्सपोजर मिलता है, उतनी ही ज़्यादा सेल्स आती हैं। तो शिफ्ट ऑन टाइम एक यूनिट है जिसको ये कहते हैं कि आपने कितना जल्दी शिप किया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जितना ज़्यादा तेज़ में आप शिप करते हैं, अपना ऑर्डर फुलफ़िल करते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके स्कोर बढ़ रहे होते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इसका कैंसिलेशन रेट मेरा इतना ज़्यादा क्यों है या रिटर्न रेट मेरा इतना ज़्यादा क्यों है, तो आप उस पर अपना अगर माउस लेके जाएंगे, हवर करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आती है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर के डैशबोर्ड में अगर शिफ्ट ऑन टाइम का जो है वो ये कह रहा है परसेंटेज ऑफ आइटम्स शिफ्ट ऑन टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 4 वीक्स। तो ये आपको एक परसेंटेज दिखाता है वो आइटम्स का जो कि शिप हुए थे पिछले 4 हफ्तों में। तो ये आपके 4 हफ्तों का एवरेज शिफ्ट ऑन टाइम का एक परसेंटेज आ रहा होता है। अभी हमारे स्कोर्स नहीं आ रहे क्योंकि हमने नया अकाउंट खोला। अगर हम लोगों का ये पुराना अकाउंट होता और ऑर्डर्स आए होते तो यहाँ पे आपको एक परसेंटेज नज़र आ रही होती। अब आगे ये कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर शिफ्ट ऑन टाइम क्या है, मतलब आपका, आप अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड है क्या, तो शिप इन 2 वर्किंग डेज फॉर लोकल सेलर्स एंड 5 वर्किंग डेज फॉर क्रॉस बॉर्डर सेलर्स। तो जो हम लोग लोकल सेलर्स माने जाते हैं, तो अगर हमें ऑर्डर आता है विद इन 2 वर्किंग डेज, 2 दिन के अंदर अंदर आपने उसको डिलीवर करना है। जितना जल्दी करते हैं उतना अच्छा स्कोर आता है। और गुड स्कोर जिसको ये गुड स्कोर मानते हैं, ये कि अच्छा स्कोर है, वो होना चाहिए हमेशा 90% से ऊपर। 90% से जब ऊपर आपका स्कोर होता है, दैट इज़ कंसिडर्ड गुड। तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लग रही होती, आपको कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिल रहे होते, एज लॉन्ग एज आपके पिछले 4 हफ्ते का जो स्कोर है वो, अगर जितने भी ऑर्डर्स आपको पिछले 4 हफ्तों में आए और आपने 2 से 5 के अंदर 2 दिन के अंदर डिलीवर कर दिए थे,
तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं पड़ती है। 5 दिन मिलते हैं क्रॉस बॉर्डर सेलर्स को, वो ओवरसीज सेलर्स हैं, हम लोग सिर्फ लोकल सेलर्स की अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर रेटिंग आता है। अब इसमें पॉजिटिव रेटिंग, जब आपका प्रोडक्ट बिक जाता है तो बायर आपको बेस्ड ऑन द होल एक्सपीरियंस, जो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ होता है, आपको एक रेटिंग देता है। वो 5 स्टार रेटिंग होती है। उस रेटिंग की बेस पे आपको एक परसेंटेज एलोकेट की जाती है। अब अगर आपका अगेन गुड स्कोर है 70% प्लस, आपकी जो टोटल रेटिंग्स हैं उसका, ये आपकी सारी रेटिंग्स का 70% प्लस होता है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड गुड। लेकिन अगर 30% से नीचे है आपका, तो आपको सेलर रिवॉर्ड से रिमूव कर दिया जाता है, आपको फर्दर रिवॉर्ड्स नहीं मिलते। अगर आप पूछेंगे रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, तो रिवॉर्ड्स आपको अलाउ करते हैं डिफरेंट कैंपेन्स के अंदर पार्टिसिपेट करना। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप जितनी ज़्यादा कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं आपको एक्सपोजर मिलता है, उस एक्सपोजर की बेस पे आप और सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रेटिंग 30% से कम है तो आपको किसी प्रमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने बायर से प्रोडक्ट देने के बाद ज़रूर रिव्यू लें। कोशिश करें कि आपको पॉजिटिव रिव्यू मिले। आप अपने बायर्स को जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि जो रेटिंग का क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है, एक तो सेलर ने आपको पॉजिटिव रेटिंग दी, दूसरा रिस्पॉन्स रेट क्या था। जब आपको मैसेजेस आते हैं जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो मैसेज सेंटर है उसको भी हम लोग डिटेल में भी देखते हैं, उसमें जितने भी आपके सवाल आते हैं या मैसेजेस आते हैं, अगर आप उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स रेट भी मिलता है। उसके अलावा आपका रिस्पॉन्स टाइम, आप कितनी जल्दी रिप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको कितना जल्दी रिप्लाई करना चाहिए। अगर लेस देन 30 मिनट्स के अंदर अंदर आपने रिप्लाई कर दिया तो आपको अच्छा स्कोर मिलता है। अब इसमें आसानी करने के लिए कि यार आपके पास बार बार मैसेजेस आ रहे हैं और आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है, आप किस तरह रिस्पॉन्स करें, तो दराज सेलर सेंटर की एंड्रॉयड स्टोर पे और ऐप स्टोर पे ऐप भी मौजूद है। आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें। जितने आपको मैसेज आते हैं तो वो आपकी ईमेल में भी आ रहे होते हैं और आपकी ऐप में नोटिफिकेशन भी आती है। उसका फ़ायदा ये होता है, जैसी नोटिफिकेशन आए आपने अपनी ऐप उठाई, आपने रिस्पॉन्ड किया, तो आपका जो रिस्पॉन्डिंग टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम विद इन हाफ एन आवर के अंदर अगर हो जाता है तो आपको स्कोर बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा जी, फिर हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशंस की। ऑपरेशंस का मतलब ये होता है कि आपको ऑर्डर आया और आपने ऑर्डर को डिस्पैच कब किया, आपके ऑर्डर पेंडिंग में कितने हैं, आपके ऑर्डर रिजेक्ट हुए हैं, आपके ऑर्डर अप्रूव्ड हुए हैं, आपके रिटर्न्स कितने आ रहे हैं और आप उनको कितना टाइमली मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका बिजनेस ऐसा ऐसा बढ़ता है दराज पे, तो ऑब्वियसली आप नए प्रोडक्ट्स भी ऐड करेंगे। बहुत सारे पुराने प्रोडक्ट्स को हटा देते हैं, नए प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, फिर आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अब आपके पास जब ऑर्डर्स आ रहे होते हैं तो वो पेंडिंग ऑर्डर कहलाता है कि ये ऑर्डर अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। फुलफिल का मतलब है कि वो ऑर्डर डिलीवर नहीं किया। जब आप डिलीवर करते हैं तो आपको डिस्पैच मार्क करना होता है। पेंडिंग रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न्स क्या होते हैं कि आपने ऑर्डर भेजा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ऑर्डर कस्टमर तक उस कंडीशन में नहीं पहुंचा जिस तरह आपने उसको डिलीवर किया था। हो सकता है कि डिलीवरी के दौरान जो आपका डिलीवरी पार्टनर है उससे वो डिलीवरी के वक्त डैमेज हो गया, या वेयर हाउस में वो डैमेज हो गया, या गलत प्रोडक्ट चला गया है बाय मिस्टेक, या फिर एज अप टू द सेलर बायर एक्सपेक्टेशन वो नहीं था। बायर ने प्रोडक्ट रिसीव किया, उसने देखा उससे मैंने कोई और कलर मंगाया था, मुझे कोई और प्रोडक्ट मिल गया, उसकी बेस पे आपको रिटर्न आता है। उस रिटर्न को आप कितना जल्दी प्रोसेस करते हैं, तो होता ये कि जब कस्टमर्स को रिटर्न करता है, रिटर्न करने के बाद उस पर क्यूसी होता है। क्यूसी इज़ क्वालिटी चेक कि जो बायर ने कंप्लेन की है क्या वो जेन्युइन है। अगर वो जेन्युइन कंप्लेन होती है तो इट कम्स बैक फॉर एज अ एविडेंस, वो वापस आता है हमारे दराज के वेयर हाउस में और उस पर क्यूसी किया जाता है। अगर उसमें क्यूसी की नीड नहीं होती है कि उसमें क्यूसी किया और उसमें नीड नहीं निकलती है कि ये गलत था, तो फिर वो बायर को ही चार्ज होता है। अदरवाइज़ वो पैसे आपको रिटर्न करते थे कस्टमर को। 2 हफ्ते का ड्यूरेशन होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपके पैसे आते हैं तो 2 हफ्ते बाद आपको मिलते हैं। इन 2 हफ्तों के अंदर अंदर बायर के पास 7 डेज़ का टाइम होता है कि वो अपने ऑर्डर को कैंसिल करे या रिटर्न करे या रिफ़ंड करा सके। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं कि जब मैंने आपसे बात की थी मैसेज सेंटर की, तो यहाँ पे टॉप पे एक आइकन आ रहा है जिसमें मैसेज बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका मैसेज सेंटर खुलता है। यहाँ पे नीचे आ रहा होता है सी ऑल इन मैसेज सेंटर, इस पर आप क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इनबॉक्स मैसेज सेंटर खुल जाता है। अब ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बायर आपसे करते हैं। अगेन नया अकाउंट है, इस पर ज़्यादा सवाल नहीं। एक कस्टमर का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, उसको मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो कस्टमर का क्वेश्चन आया हुआ है कि एग्जैक्ट डिज़ाइन कैसे चूज़ करो। तो तहरीम
करके कोई कस्टमर है जिन्होंने इसका मुझसे सवाल किया, अब मैं इसको रिप्लाई पे क्लिक करके इनको जवाब दे देता हूँ। तो इस तरह आपका मैसेज सेंटर काम करता है। वापस से अपने डैशबोर्ड पे आते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने देखा कि मैसेज सेंटर भी देख लिया, परफॉर्मेंस, ऑपरेशंस। अब बात कर लेते हैं कैंपेन्स की। अब अब इसको स्क्रॉल करके जब आप नीचे आते हैं तो आपको नज़र आ रही हैं कैंपेन्स। अब यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स जो चल रही हैं, ये आपको बेसिकली अलाउ करें कि आप इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे सेल आ रही है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है कितने सेलर्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। 6300 प्लस सेलर्स इस कैंपेन का पार्ट बन रहे हैं। उसके बाद आता है वीकली वाउचर्स कैंपेन, जो कि चलेगी 3 अगस्त से 30 अगस्त तक। 3 अगस्त से 30 अगस्त तक ये कैंपेन चलेगी। रजिस्ट्रेशन इसकी 2 अगस्त तक खुली हुई है। 658 सेलर्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और फ्री शिपिंग कैंपेन में अगेन, जैसे फ्री शिपिंग का मतलब है कि आपकी शिपिंग नहीं लगेगी। तो ये जो है 3 अगस्त से 17 अगस्त की कैंपेन है और 921 इसमें सेलर्स आपको दिखा रहा है। जब आप कैंपेन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने खुलता है जहाँ पे आपको सारी कैंपेन्स दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी अभी मौजूद हैं। आप ज्वाइन पर क्लिक करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये होता है कैंपेन का मैनेजमेंट के बारे में कि कौन कौन सी कैंपेन चल रही हैं आपके सामने आ रही होती हैं, आप इसका पार्ट बने, क्योंकि यही वो कैंपेन्स हैं जो आपको मेन वेबसाइट पे जब दराज और पीके पे आप जाते हैं तो ऊपर जो बैनर चल रहा होता है, टॉप बैनर, वो यही कैंपेन्स का होता है। तो आपको पता होता है कि अब कौन सी कैंपेन आने वाली है। अगर आप इस कैंपेन का पार्ट बन जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट टॉप पर दिखेंगे। अच्छा जी, लेट्स गो बैक टू डैशबोर्ड। ओके जी, हम लोग डैशबोर्ड पे वापस आ गए। अब हम लोगों ने कैंपेन्स के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरी 2 ऑप्शंस क्या है। सेलर पिक्स हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है और चैट्स का एक ऑप्शन आ रहा है। सेलर पिक्स इज बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन होता है जो सेलर्स को दिया जाता है, जहाँ पे अगर आप जाके अपने कुछ प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करके बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप टीवीज़ बेचते हैं, अगर आप टीवी बेचते हैं और आपका जो ब्रांड है वो बहुत ही नीचे पेज पे अपेयर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगे होते हैं। कुछ जो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऊपर नज़र आ रहे थे वो पॉपुलैरिटी की बेस पे आ रहे होते हैं, कितना लोग उसको व्यू कर रहे हैं, कितना लोग उसको सर्च कर रहे हैं, कितना लोग उसके वो आपकी कितना डिमांड में। पर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो बहुत नीचे आ रहा है, उसको ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं और आपके रिजल्ट्स में अगर कोई चीज़ आगे आती है तो उसमें हाईली लाइकली चांसेस ये होता है कि उस उतने पेजेस को बायर स्क्रॉल नहीं करता। बायर ज़्यादातर शुरू के प्रोडक्ट्स को देखता है और उन्हीं में से परचेजिंग कर लेता है। तो यहाँ पे दराज आपको एक ऐसा ऑप्शन देता है जिसमें आप कुछ प्रोडक्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं ताकि आपका प्रोडक्ट ऑन टॉप आए। ऑब्वियसली इसमें एक कॉस्ट इंकर होती है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको डिटेल में बताता है कि आपकी कितनी सेल्स आ रही है, कितनी सेल एक्सपेक्टेड है इससे, अगर आपका कितने आपके पेजेस पे कितने क्लिक्स आ रहे होंगे प्रोडक्ट पे, तो ये सारे आपको नज़र आ रहे होते हैं जब अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं, चैट की बात कर लेते हैं। चैट मैंने आपको जैसे बताया था कि जब बायर आपके प्रोडक्ट आपके स्टोर पर होता है तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन होता है, वो चैट पे क्लिक करके आपसे बात करता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी बहुत ज़रूरी है चैट के बारे में समझने की, कि यहाँ पे जो चैट आ रहा है, एक तो इसमें रिस्पॉन्स रेट आ रहा है कि कितना आप रिस्पॉन्ड करते हो, कितने आपको मैसेज आते हैं और आप उनको कितना रिस्पॉन्ड करते हो। दूसरा रिस्पॉन्स टाइम, कि कितना जल्दी आप रिस्पॉन्ड करते हो। तीसरी चीज़ जो है वो है कन्वर्जन रेट और कन्वर्जन्स। ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, कन्वर्जन का मतलब होता है कि कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट देखा और उसको परचेज किया, तो इसको कहते हैं कन्वर्जन। कि नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ पीपल जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को व्यू किया और उन व्यूज से आपको कितनी सेल आती है। तो जो ई कॉमर्स का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में होता है कि टोटल जो ट्रैफिक आपके वेबसाइट पे आ रहा है या आपके स्टोर पर आ रहा है, जो जितना भी टोटल ट्रैफिक आ रहा है और वो आपके प्रोडक्ट्स को देखता है, उसको देखने के बाद, व्यू करने के बाद कितने लोग उसको एक्चुअल में परचेज करते हैं, उसको कहते हैं कन्वर्जन। तो जब यहाँ पे जो कन्वर्जन का जो उन्होंने एक परसेंटेज दी है और कन्वर्जन नंबर दिया है, बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जब आप चैट करते हैं कस्टमर से तो उनमें से कितनी चैट्स वो कस्टमर्स आपसे एक्चुअल में परचेजिंग करते हैं, वही प्रोडक्ट जिसके बारे में आपने सवाल किया वो परचेज भी करते हैं। 90% ऑफ ऑर्डर्स जो आपको आते हैं वो चैट के थ्रू ही आते हैं। जब आपसे वो
कस्टमर आपसे चैट करता है और अगर आपने उसको टाइमली रिस्पॉन्ड किया है और टाइमली उसको उसकी क्वेरी को रिजॉल्व किया है तो आपको वहाँ से 90% चांस होता है कि आपकी सेल डन हो जाती है। इनिशियली जो कस्टमर आपसे चैट करते हैं वो सिर्फ क्वेरी करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में उनके कुछ ना कुछ सवालात होते हैं या कन्फ्यूजन होती है कि प्रोडक्ट कैसा है, किसी ने यूज़ किया, इसकी रेटिंग कम क्यों है, इस तरह की चीज़ें सारे सवाल करते हैं। अगर आप उनको सेटिस्फाई करते हो अपने जवाब से तो 90% ऑफ द टाइम वो चैट एक ऑर्डर में तब्दील हो जाती है। तो दैट इज़ वाई चैट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर करें कि जब भी आपको कोई चैट पे आपको मैसेज करे तो उसको जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करें। अगेन सेलर सेंटर ऐप को डाउनलोड करें, जैसे ही आपके पास कोई मैसेज आता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाती है, आप उसको देर एंड देन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास हम लोगों ने सारी डैशबोर्ड पे जितने भी ऑप्शंस हैं हमने सबको व्यू किया, डिटेल में बात करी। अब हम लोग बात करते हैं जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेन्यू आ रहा है, जहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है प्रोडक्ट से एंड देन डिफरेंट ऑप्शंस, वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। प्रोडक्ट्स में आप जब अपना माउस लेके जाते हैं तो ये आपको बता रहा है कि मैनेज कर सकते हैं आप प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट में आप और नए प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, मीडिया सेंटर, मैनेज इमेज और फुलफिलमेंट बाय दराज। अच्छा, ये वो सारे ऑप्शन हैं जिनको हम लोग डिटेल में आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। जस्ट टू गिव यू ओवरव्यू कि क्या करते हैं, तो अपने आप प्रोडक्ट्स को अगर आप मैनेज करना चाहें, जो आपके प्रोडक्ट्स अपलोडेड हैं उनमें कुछ चेंजेस करने, तो आप जाते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स में। अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो ऐड प्रोडक्ट्स के थ्रू होगा। मीडिया सेंटर बेसिकली एक ऐसा सेंटर होता है जहाँ पे आप अपनी इमेजेस को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जब इमेजेस सेव होती हैं, जब आप किसी से चैट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो वहाँ से आप इमेज को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। होता ये कि अक्सर आपसे प्रोडक्ट से रिलेटेड लोग आपके पास क्वेरी करते हैं चैट में और कहते हैं कि कैन यू सेंड मी मोर पिक्स, क्या आप मुझे और तस्वीरें भेज सकते हैं, क्या मुझे इसके आप कुछ और भेज सकते हैं। तो अगर आपने मीडिया सेंटर में प्रोडक्ट की सारी इमेजेस सेव की हुई है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन सेव की हुई है, तो आप जब चैट कर रहे होते हैं तो आप मीडिया सेंटर से कुछ भी चीज़ अटैच करके भेज सकते हैं। या फिर जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होते हैं और आपने उसकी इमेजेस ऐड करनी होती है तो आप यहाँ से कर सकते हैं मैनेज इमेज। यहाँ पे आप इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं, जो आपके प्रोडक्ट की इमेजेस हैं उनको आप एडिट कर सकते हैं, उनको आप सेव कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। फुलफिलमेंट में दराज, अगेन फुलफिलमेंट दराज इज़ द ऑप्शन जिसके थ्रू अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके सारी फुलफिलमेंट जितने भी ऑर्डर हैं उनकी सारी डिलीवरी पिक करना, पैक करना और डिलीवर करना वो दराज हैंडल करता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पूरा एक टॉपिक है और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दराज कैसे फुलफिलमेंट करता है। आपका सारा प्रोडक्ट वेयर हाउस में रखवा दिया जाता है और दराज मेक श्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है। फिर आते हैं हम लोग ऑर्डर एंड रिव्यूज़ पे। ऑर्डर्स, जब आपके पास ऑर्डर आते हैं उनको मैनेज करना, कितने ऑर्डर्स आ गए उनको कब तक फुलफिल करना, तो यहाँ से देख सकते हैं। और रिव्यूज़ अगेन हम लोगों ने पहले बात की थी, रेटिंग एंड रिव्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग आपको रिव्यू कैसे दे रहे हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। अगर नेगेटिव रिव्यूज़ हैं आप उनको मेक श्योर करें कि रिप्लाई करके उनको पॉजिटिव करवाएं। फिर आता है प्रमोशंस। प्रमोशंस में आपके पास कैंपेन्स है, बंडल्स है, सेलर वाउचर है, फ्री शिपिंग और सेलर पिक्स। कैंपेन्स हम लोगों ने शुरू में भी देखा कि किस तरह आप डिफरेंट कैंपेन्स में पार्ट बन सकते हैं, तो ये वही चीज़ है। बंडल्स आर बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट्स को बंडल कर सकते हैं, पैक ऑफ 2 बना सकते हैं, पैक ऑफ 6 बना सकते हैं, पैक ऑफ 12 बना सकते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट जैसे टी शर्ट का ऑप्शन होता है तो टी शर्ट में पैक ऑफ 3 बहुत ज़्यादा बिकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आप समझते हैं कि बल्क में लोग बाय करेंगे तो आप उसका बंडल्स बनाए, तो बंडल्स में लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो बंडल्स परचेज करें। बंडल्स में आप वेरिएशन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेलर वाउचर्स। वाउचर्स बेसिकली अलाउ ये करता है कि आपका प्रोडक्ट पे अगर आप वाउचर लगाते हैं तो आपको सर्टन एक किस्म का डिस्काउंट हासिल होता है बायर को। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ये दिया जाता है, दराज कहता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि इस पे आप 10% ऑफ दे सकते हैं, या फिर अगर आप इतनी की शॉपिंग करोगे तो आपके स्टोर पे 10% ऑफ होगा। तो ज़्यादा सेलर्स क्या करते हैं कि 2000 की शॉपिंग पे फ्लैट 10% ऑफ ले लें, यानी 2000 की शॉपिंग की तो आपको 2000 रुपये ऑफ मिलेगा। तो एक वाउचर बन जाता है। अब वो वाउचर अगर जैसे आपकी शॉप का नाम अगर शॉप एक्स है, तो शॉप एक्स पे अगर आप शॉपिंग करते हैं 2000 रुपये की, उस पर तो फ्लैट 10% ऑफ है, तो आपको 200 रुपये माइनस मिलेगा। उसका वाउचर कोड आप बना देते हैं सेलर एक्स 200। तो चेकआउट के वक्त जब आपने प्रोडक्ट्स ऐड किए अपने चेकआउट पे, तो वहाँ पे वाउचर कोड की फील्ड होती है, उसमें अगर आप वाउचर डालेंगे सेलर एक्स 200 तो आपको 200 रुपये यानी 10% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा बायर को। फिर आता है फ्री शिपिंग। अगर आप चाह रहे हैं कि आप किसी प्रोडक्ट पे फ्री शिपिंग कर दें और शिपिंग को आप खुद बेयर करें, तो ये वो कैंपेन होती है जहाँ पे आप फ्री शिपिंग अलाउ करते हैं। सेलर पिक्स, अगेन मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सेलर पिक्स बेसिकली इज़ ऑल अबाउट कि आपको अलाउ करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को आप लोग बूस्ट कर सकते हैं, उनको आप टॉप पे लेकर आ सकते हैं अपने कैटेगरी पेजेस पे। अगेन इसके चार्जेस होते हैं, पर इससे फ़ायदा ये होता है जितना आप ओपन नज़र आते हैं उतने ही ज़्यादा आपको ऑर्डर्स आते हैं।
फिर आता है स्टोर डेकोरेशन। स्टोर डेकोरेशन बेसिकली अलाउ ये करता है कि आप अपने स्टोर को डिफरेंट लेआउट्स बना सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखना चाहें तो देख लेते हैं। अच्छा जी, जब आपने स्टोर डेकोरेशन को खोला है तो यहाँ पे स्टोर बिल्डर एक पेज ओपन होता है। इसमें आपको डिफरेंट दिखा रहा है कि आपका जो अभी करंट पेज है, आपका जो करंट स्टोर है वो किस तरह दिख रहा है। तो इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। आप यहाँ से जाके उन टेम्पलेट्स को देख सकते हैं। पेज टेम्पलेट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे टॉप पे बैनर आ रहा है या फिर इसमें प्रोडक्ट्स ऐसे लगे हुए। इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप किस तरह देखना चाह रहे हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि मैं कोई चीज़ हटा के कोई चीज़ लगा लूँ। इसको हम लोग अगेन आगे डिटेल में देखेंगे कि किस तरह आप अपना स्टोर डिफरेंट लेआउट्स में बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, स्टोर डेकोरेशन देख लिया। ग्रोथ सेंटर है, यहाँ पे ग्रोथ सेंटर पे पॉलिसी कंप्लायंस यहाँ पे आपको बेसिकली दिखाता है। अगर आप इसमें जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है कि कौन कौन सी डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं और उनसे आपने कब से कंप्लायंस करना है। और जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको अगेन एक पूरा टॉपिक है जिसमें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आपने अगर उन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं तो किस तरह आपका स्टोर ग्रो कर सकता है। अगर आप पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करते तो आपको स्कोर कम हो जाता है और आपको कैंपेन्स और आपको रिवॉर्ड से हटा दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि सारी पॉलिसीज़ को समझें और उनसे कंप्लाई भी करें। अगेन बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा पॉलिसीज़ का एक पूरा टॉपिक रखा है कि क्या क्या चीज़ें और किस तरह स्कोरिंग काम करती है। फिर आपका आता है बिजनेस एडवाइज़र। बिजनेस एडवाइज़र आप जब इस पे जाते हैं तो ये आपको बताता है कि आपके पास कितने पेज व्यूज़ आ रहे हैं, किस तरह हम आप अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी इमेजेस को बेहतर कर सकते हो। तो यहाँ पे वो सारी एडवाइजिंग आपको मिल रही होती है। फाइनेंस जो हम लोग अगेन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपको जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं आपकी स्टेटमेंट बन सकती हैं, आपके प्रोडक्ट्स की इन्वॉइसिंग, एवरी थिंग रिलेटिंग टू चार्जेस टू कमीशन टू पेमेंट्स फाइनेंस के थ्रू होती हैं। दराज यूनिवर्सिटी इन्होंने एक नया चीज़ लॉन्च की है। इस यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं कि किस तरह आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे भी कुछ वीडियो लेक्चर्स मौजूद होते हैं, उनको देखते हुए आप बेहतर अपने स्टोर को और बेहतर कर सकते हैं और सेलर सेंटर को और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सेलर सपोर्ट एक ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे अगर आपको दराज की सेलर टीम से इन टच होना है तो कॉन्टैक्ट अस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर्स देगा या हेल्प सेंटर में आपके पास बहुत सारी क्वेरीज के रिप्लाइज लिखे हुए होते हैं। या शॉप की मैनेजमेंट सर्विस अगर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है आप प्रोडक्ट अपलोड करने जा रहे हैं और आपके पास अच्छी इमेजेस खींचने की सहूलत मौजूद नहीं है, या फिर आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं लिखना आती है, या किसी भी किस्म की आपको मदद चाहिए अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए, तो शॉप मैनेजमेंट सर्विस में आप जा सकते हैं। इसको देख भी लेते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पेज खुलता है, शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज यूटिलाइज द बेस्ट सर्विसेज टू ड्राइव सेल्स। तो यहाँ पे आपको वो मसले जो आपको एज अ सेलर फेस हो रहे हैं और आप नहीं कर सकते हो, बहुत सारे सेलर्स हैं जिन्होंने अपनी सर्विसेज आपको दी हैं। अगर आप इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये बता रहे हैं फोटोग्राफी एंड वीडियो। अगर आपको लगता है कि आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट्स की या वीडियो नहीं बना सकते, तो अब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं जो कि इन चीज़ों को बेच रहे हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो पहला ऑप्शन है क्रिएटिव फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी एंड एडिटिंग, 150 रुपये में ही करके दे रहे हैं। तो आप इन पर क्लिक करके इनसे बात कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी इनके थ्रू भी करा सकते हैं। उसके अलावा नीचे और भी सर्विसेज मौजूद हैं जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग, अगर आपको लगता है कि आपको लिस्टिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो कुछ चार्ज करते हैं और आप यहाँ से उनसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करा सकते हैं। जैसे जो आपका पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि मैं आपको 100 SKUs 100 प्रोडक्ट्स को 2500 रुपये में आपको लिस्ट करके दूंगा। उसके अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आगे भी आते हैं। पैकेजिंग में भी आप लोग आपकी हेल्प करते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट पैकेजिंग के लिए मटेरियल चाहिए जिसमें बॉक्सेस आ गए या फ्लायर्स आ गए, तो आप यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं। तो डिफरेंट सर्विसेज आपको दराज देता है। इन केस अगर आपसे कोई चीज़ है जिसमें आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है तो उन्होंने एक्सपर्ट अवेलेबल किए हुए और ये आपकी तरह सेलर्स हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है जी, कमिंग बैक टू द डैशबोर्ड, हम लोगों ने सेलर सपोर्ट भी देखा, शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज भी देखा, अकाउंट एंड सेटिंग्स, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल, आपकी अकाउंट की सेटिंग्स, आपके यूज़र मैनेजमेंट के आप कितने लोगों को चाह रहे हैं कि वो आपका स्टोर को यूज़ कर सकते, तो आप वहाँ पे यूज़र ऐड कर सकते हैं। जैसे एक तो प्राइमरी यूज़र होता है, उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आपका भाई या आपका कोई ऐसा असिस्टेंट जो स्टोर को मैनेज करता है तो आप और भी लोगों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स आ जाती हैं, चैट की सेटिंग्स होती हैं, चैट पे सेटिंग्स में आप ये कर सकते हैं कि ऑटो रिप्लाई ऑन कर सकते हैं। उसके बाद सेलर डॉक्यूमेंटेशन आता है जिसमें बेसिकली ये क्या करता है कि आप अपने
स्टोर को किसी और ऐप से लिंक करने के लिए आपके पास एक ही एपीआई की चीज़ें दी हुई होती हैं। ये अलाउ ये करता है कि दराज के प्रोडक्ट्स आप किसी और पेज पे लगा सकते हैं, किसी और वेबसाइट पे लगा सकते हैं, और वहाँ पे क्लिक करने से ऑर्डर आप ही को आता है। अगेन ये सारी चीज़ें जो है हम लोग आगे टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर दिस इज़ टू गिव यू अ ओवरऑल ओवरव्यू कि जितनी भी चीज़ें आपकी स्टोर से रिलेटेड हैं, सेल से रिलेटेड हैं, ऑर्डर से रिलेटेड हैं, फुलफिलमेंट से रिलेटेड हैं, वो सारा दराज सेलर सेंटर के थ्रू ही होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल है तो हमारी कम्युनिटी पे मुझे आप रीच आउट करें, आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। अच्छा जी, तो ये था एक लाइव लुक एट द दराज सेलर सेंटर इन डिटेल। आपको मैंने हर चीज़ डिटेल में बताई, समझाई। अब आप इसको खुद से लॉगिन करें। अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब लॉगिन करते हैं आप, तो उसके बाद आप इसको खुद से चेकआउट करें। जितनी ऑप्शन मैंने आपको बताया, जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई, अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो दराज से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू हमारी जो ईसी की कम्युनिटी है, उस पर आप सवाल लिखें, ज़रूर मैं आपको रिप्लाई बैक करूँगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है, और फर्दर जो हमारा अब जो नेक्स्ट हम लोग जिसके बारे में बात करेंगे वो बेसिकली होगा प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे किया जाता है और प्रोडक्ट की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि इसको आप डिटेल में देखें, और कोई भी सवाल हो अगेन आप हमें कम्युनिटी पे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।